नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 इंग्लिश का सब्जेक्टिव का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। वेयर इज कुर्ग एंड व्हाट द मेन क्रॉप्स। यहाँ क्रॉप्स लिखा हुआ है, क्रॉप्स ऑफ कुर्ग। कुर्ग कहाँ है, और कुर्ग का मेन फसल क्या है, क्रॉप्स क्या है। इसका आंसर देखिएगा, कुर्ग ऑफन नोन एज कोडागू इज कर्नाटका स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट लाइंग हाफवे बिटवीन मैंगलोर एंड मैसूर। तो कुर्ग को हम लोग कोडागू बोलते हैं, जो कि कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और ये मैंगलोर और मैसूर के बीच स्थित है। आगे देखिएगा, कुर्ग्स प्राइमरी क्रॉप इज कॉफ़ी। कुर्ग का मेन फसल क्या है, कॉफ़ी है। द एयर इज थिक विथ एनर्जाइजिंग कॉफ़ी इन प्रोमिनेंट एरियाज ऑफ टाउन, कॉलोनियल हाउसेज एंड कॉफ़ी स्टेट आर हिडन अंडर ट्रीज कैनोपीज। रोड के दोनों साइड पूरा ट्रीज लगा हुआ है और उसी के अगल बगल क्यारी में कॉफ़ी का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु वॉज लेंचो, वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। इसका आंसर देखिए, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड बिकॉज ही हैड अ डीप फेथ इन गॉड एंड ही बिलीव दैट गॉड वुड डेफिनेटली हेल्प हिम by giving him 100 pesos so that he could again sow the seeds to get crops and food for his family. लेंचो had faith in God। देखिए, लेंचो का जो फसल था, क्रॉप जो था, वो हेल स्टॉर्म से, ओला से पूरा बर्बाद हो गया था। और उसका पूरा परिवार डिपेंड करता था उसी फसल पे। अब उसके पास एक ही उम्मीद रह गया था कि हम क्या करें, गॉड से हेल्प मांगे। क्योंकि उसकी सहायता सिर्फ और सिर्फ गॉड कर सकता था। उसको पूर्ण विश्वास था कि मुझे गॉड 100 पेसोस दे सकता है। इसीलिए क्या करता है, वो गॉड को लेटर लिखता है और उससे हेल्प मांगता है, जिससे कि अपने फसल को दोबारा फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई। क्लासरूम में जो वांडा थी कहाँ बैठती थी और क्यों बैठती थी। इसका आंसर देखिएगा, वांडा ऑलवेज सैट इन द लास्ट रो इन रूम 13। वांडा अपने क्लासरूम में, रूम 13 में हमेशा लास्ट के रो में बैठती थी, पीछे। शी यूज्ड टू सिट देयर बिकॉज हर फीट वेयर नॉर्मली केक्ड विथ ड्राई मड एंड वेयर वेरी डर्टी। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग लाफ्ड एट बाय हर क्लासमेट शी ऑलवेज सिट्स देयर टू हाइड हर डर्टी फीट। उसका जो फीट था, पाँव, पूरा गंदा हो चुका था और इसलिए वो क्या करती थी, अपने फ्रेंड जो क्लासमेट था उससे बचने के लिए, ताकि वो लोग हंसे नहीं, इसलिए हमेशा क्या करती थी, पीछे बैठती थी। अगला सवाल देखिएगा, हु वॉज ग्रिफिन, व्हाट काइंड ऑफ मैन वॉज ही। इसका आंसर देखिएगा, इन द ओरिजिनल वर्क ग्रिफिन इज अ साइंटिस्ट हुज रिसर्च इन ऑप्टिक्स एंड एक्सपेरिमेंट इन टू चेंजिंग द ह्यूमन बॉडी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू दैट ऑफ एयर रिजल्ट्स इन हिम बिकमिंग इनविजिबल। आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल ही रैप्स हिज हेड इन बैंडेजेस and dons a pair of goggles or glasses in order to enable others to see him। देखो, ग्रिफिन क्या था, एक साइंटिस्ट है। वो रिसर्च कर रहा था ऑप्टिक्स पे, लाइट पे। वो अपने एक्सपेरिमेंट से चाहता था कि ह्यूमन बॉडी को पूरा गैप कर दे, इनविजिबल कर दे। और इनविजिबल होने के बाद अपने हेड पे बैंडेजेस को लगाता, और आँखों में गॉगल्स लगाता, जिससे कि लोग उसे देखने में योग्य हो जाए, उसको देख पाए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वाई वॉज भोली फादर वरीड अबाउट हर। भोली फादर वॉज वरीड अबाउट हर एज ही नाइदर गुड लुक्स नॉट इंटेलिजेंस। ही डिड नॉट नो हाउ ही वुड फाइंड अ सुटेबल ग्रूम फॉर हर। देखो, भोली जो फादर थे काफ़ी चिंतित थे भोली को लेकर, क्योंकि भोली ना तो सुंदर थी ना ही चालाक थी। तो उसको चिंता हो रहा था उस पापा को कि इसको एक अच्छा दूल्हा कैसे मिलेगा, है ना। इस बात को लेकर काफ़ी चिंता था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाई डज एनी वांट कीप अ डायरी। इसका आंसर देखिए, एनी बिलीव दैट सी डज नॉट हैव एनी क्लोज एंड ट्रू फ्रेंड्स होम सी कैन कॉन्फाइड इन। दो सी हैड फ्रेंड्स सी वॉज नेवर एबल टू ट्रूली ओपन अप अबाउट हर फीलिंग्स विद देम। सो सी डिसाइडेड टू कॉन्फाइड ऑल हर थॉट्स एंड इनर मोस्ट फीलिंग्स टू हर डायरी इंस्टीट। देखो, एनी के पास कोई भी अच्छा दोस्त, एकदम क्लोज फ्रेंड या ट्रू फ्रेंड नहीं था, जिससे कि अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को उसके साथ शेयर कर सके। हाँ, एनी के पास कुछ दोस्त थे, लेकिन उनके पास वो अपना थॉट्स को, अपना फीलिंग्स को एकदम खुले रूप से
नहीं रख पाती थी, ठीक है। यही मेन वजह था एनी अपने पास एक डायरी रखती है जहाँ पर अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को वहाँ लिखती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वाई डिड सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, ठीक है। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज इट्स फर्स्ट फ्लाइट। इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज चैलेंजिंग, देयरफॉर all young birds must be afraid to make their first flight. Similarly, a human baby would also find it a challenge to take its first step. देखो यंग सीगल काफ़ी भयभीत थी क्योंकि यंग सीगल का यह फर्स्ट फ्लाइट था, पहली उड़ान था। और ये सच्चाई है कि जब भी हम लोग कोई काम करते हैं, शुरुआती काम करते हैं, तो काफ़ी डर लगता है, ठीक है, काफ़ी भय लगता है। तो यंग सीगल को भी काफ़ी डर लगा था अपनी पहली उड़ान को उड़ने के लिए, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एक बच्चा होता है, उसको पहला कदम रखना पड़ता है ना, तो काफ़ी चैलेंजिंग होता है, उसको भी काफ़ी डर लगता होगा यार कैसे हम आगे कदम रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाउ डिड मिसबिल स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम। मिसबिल स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्लेइंग। ही प्लेड विथ रबर बॉल फॉर आवर्स लाइक अ 4-footed saucer player. He loved playing with water, but his favorite pastime was playing विथ मार्बल्स, ठीक है, कंचा खेलना, है ना।